नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग याद करेंगे सतत विकास के 17 लक्ष्य को। इसके बाद मैंने ट्रिक बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो याद कर लीजिएगा मेरे ट्रिक से, नहीं तो आप अपने हिसाब से याद कीजिएगा। ट्रिक 1 है शॉर्टकट PHHEGWEW, फिर II CCC LBW LOL। PHH याद करेंगे इसे, PHH एक साथ तीनों, फिर EG, पहले EG रिचार्ज होता था मोबाइल में, फिर WEW, फिर II, फिर CCC LBW, फिर LOL। 15 को पॉइंट हो गया। 16 नंबर पॉइंट है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 नंबर है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे P से है पॉवर्टी मतलब भुखमरी, P से पॉवर्टी मतलब भुखमरी, और H से है हंगरी मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी, P से पॉवर्टी मतलब गरीबी और हंगरी मतलब भुखमरी, और फिर H का मतलब है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य के लिए काम करना। पहले पॉवर्टी मतलब गरीबी दूर करना, फिर भुखमरी की कमी करना। 2023 तक लक्ष्य है भुखमरी समाप्त करना। हेल्थ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना। फिर ई से है एडुकेशन शिक्षा, सबको 6 से 14 वर्ष के सभी को, मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है। फिर जी से है जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता, मतलब पुरुष स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, सबको समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर डब्ल्यू सी है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, डब्ल्यू से वाटर से याद रखिएगा पानी से स्वच्छ पानी। फिर है ई से एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी चाहिए ऊर्जा, ये वाला एनर्जी है मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग का करंट होता है ना, वही ऊर्जा। और डब्लू से है वर्क मतलब काम चाहिए, डिसेंट वर्क मतलब सबको काम चाहिए, तभी तो रोजी रोटी के लिए पैसा आएगा। फिर आई से है इंडस्ट्री, अब काम चाहिए तो कहाँ जाएंगे लोग? इंडस्ट्री में जाएंगे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री आ जाएंगे, उद्योग में काम करेंगे। फिर आई है रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी। अब जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो सबको उसमें भेदभाव हो सकता है, असमानता होगा, इसलिए इनइक्वालिटी में कमी करना चाहिए, जिससे सभी पुरुष और महिला को समान वेतन मिले। जब काम करेगा तो इसके बाद सी में आ जाएगा सिटी, पैसा होगा तो फिर शहर में जाएगा, शहर में मकान लेगा रहेगा। उसके बाद है कंजम्पशन, अब काम कर रहा है शहर में, रह रहा है, तो उसका कंजम्पशन मतलब उपभोग में नियंत्रण लाना है, पैसा को बचाना है और नियंत्रण में रहकर खर्च करना है, इसलिए है उपभोग। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद हम लोग को पर्यावरण का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यावरण के मार से हम लोग अभी गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी, क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है हम लोग। इसके बाद देखते हैं लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जीवन मतलब जल के नीचे जो है, जैसे व्हेल है, मछली है, सबको ध्यान में रखना चाहिए, और अपना जो नदी है उसका पानी को प्रदूषित नहीं करना है, तभी उस जल के नीचे जीवन है वो भी संरक्षित रहेंगे, नहीं तो वो लोग भी प्रदूषित हो जाएंगे और फिर उन लोग का मरना निश्चित है। और जो जितने प्रजाति है जल के नीचे सभी विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, LOL, लाइफ ऑन लैंड, स्थल में जीवन, जैसे हो गया जल के नीचे, और ये वाला है जमीन में जो जीवन है, बहुत तरह के जीवन है। जैसे अंटार्कटिका में जो है ब्लू एक प्रजाति पाई जाती है पक्षी का, बर्फ में,
और इसमें भी हम लोग के द्वीप में भी। तो 16 नंबर पॉइंट है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। सब कुछ हो गया सब कुछ हो गया तो उसके लिए न्याय चाहिए, सशक्त संस्थाएं चाहिए ताकि सब कुछ सुनिश्चित रूप से लागू हो। और लास्ट पॉइंट है भागीदारी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। 2030 तक ये सभी लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी का भागीदारी जरूरी है, सभी देश का, विकसित और उन्नत विकासशील देश का। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इससे पहले गरीबी खत्म करना है, फिर भुखमरी, गरीबी खत्म हुआ, भुखमरी खत्म हुआ, उसके बाद आ जाता है स्वास्थ्य। अब जनता के स्वास्थ्य के बारे में काम करना है। उसके बाद पॉइंट है शिक्षा। स्वास्थ्य जब हो गया देखभाल, तो शिक्षा देना है सभी को। जब शिक्षा आएगा तो उसमें लड़का लड़के में लड़की का असमानता आएगा कि लड़की को कम पढ़ाएंगे, जब लड़के को ज़्यादा पढ़ाएंगे, उसको दूर करना है और लड़का लड़के दोनों को पढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए। उसके बाद ऊर्जा चाहिए, पानी हो गया, फिर ऊर्जा हो गया, उसके बाद अब काम चाहिए सबको, तभी तो वो सब काम कर पाएंगे, तभी तो शिक्षा दे पाएंगे, सब स्वास्थ्य देखभाल कर पाएंगे। अब जब काम मिल गया, काम मतलब उसका तलाश है काम के लिए, तो जाएंगे कहाँ, इंडस्ट्री में काम करेंगे। इंडस्ट्री में काम करेंगे, फिर शहर में रहेंगे। उसके बाद उसका जो उपयोग है उस उपयोग को सीमित करेंगे ताकि आने वाले भविष्य के लिए रहे। ऐसा नहीं है कि जो हमको चीज़ मिल गया वही पूरा उपयोग कर लेंगे, लिमिट में करना है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन में कोई आँच ना आए, वैसे काम ना करे जिससे पर्यावरण को क्षति हो। उसके बाद जो जल के नीचे जीवन है उसको भी ख्याल रखना है, नदी को प्रदूषित कम करना है। फिर जल के ऊपर भी जीवन रहता है, बहुत प्राणी है, प्रजाति है, जैसे जंगल में है, घने जंगल में बहुत जीव जंतु रहते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। जंगल में आग नहीं लगाना है, नहीं तो उन लोग का आश्रय जो खत्म हो जाएगा। 16 नंबर पर न्याय, शांति और सशक्त संस्थाएं। फिर 17 नंबर है इन सबको लागू करने के लिए सबकी भागीदारी चाहिए, सभी देश की और देश की जनता को। थैंक यू, यही ट्रिक है। आप लोग को अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, नहीं तो अपने तरीके से याद कीजिएगा।